हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मोशन वन सॉल्यूशन में। और आज अपन बात करेंगे टिकोन बोर्ड के बारे में। तो टिकोन बोर्ड जो है ये हमारे पैनल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसको बहुत सारे लोग टाइमिंग कंट्रोलर भी बोलते हैं, एलसीडी कंट्रोलर भी बोलते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं। लेकिन सबसे क्लासिक और सबसे इंटरनेशनल जो नाम है इसका टिकोन बोर्ड ही है। और जब इसके अंदर टिकोन बोर्ड है तो इसके अंदर वोल्टेज होते हैं। तो वोल्टेज अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मैं इसके कुछ वोल्टेज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे ये अपन पता करते हैं कि टिकोन बोर्ड एक्चुअली में क्या है। तो टिकोन बोर्ड जो है एक एलवीडीएस सिग्नल के जो डाटा होते हैं, जिसको हम आरएसडीएस भी बोलते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करता है। यानी एलवीडीएस सिग्नल को आरएसडीएस में कन्वर्ट करता है और फिर एलसीडी पैनल में भेजता है या जाता है। तो एक्चुअली में पावर मैनेजमेंट का सेक्शन होता है ये। तो जिसको क्या करती है, डीसी टू डीसी आईसी हैंडल करती है। यानी कि डीसी टू डीसी आईसी में पहले क्या होगा कि ये वोल्टेजेस जो है कन्वर्ट होंगे, ये आरएसडीएस वगैरह जो है कन्वर्ट होकर डीसी टू डीसी आईसी एक कन्वर्टर का काम करती है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज है वो हमारा होता है विन, VIN विन। यानी कि VCC 3.3 भी हो सकता है। एक्चुअली में 3.3 तो अब 80% नहीं आता है, लेकिन 5 वोल्ट 90% आता है। 12 वोल्ट तो अब आने लगा है, यानी कि 12 वोल्ट का पैनल ही आपको ज़्यादातर 99% दिखने को मिलेगा। बहुत कम हो गया, 5 वोल्ट भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, पर 12 वोल्ट के पैनल चलते हैं। 3.3 के जो पैनल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो एलवीडीएस जो कनेक्टर होता है, एलवीडीएस का जो वो अपने वीसीसी के ऊपर में डिपेंड होता है, आरएसडीएस सिग्नल पे डिपेंड होता है। तो खैर अपन बात करते हैं अभी विन की डिटेल में, जिसको हम वीसीसी भी बोलते हैं। तो टिपिकली 12 से 5 वोल्ट तो इसका आता ही है। और टिकोन बोर्ड का इनपुट वोल्टेज यही है जिसको हम वीसीसी बोल रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या है कि एलवीडीएस के वायर के पैनल के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो टिकोन बोर्ड में कितने वोल्टेज पर ऑन होना है, कितने वोल्टेज का है, या फिर टिकोन बोर्ड ख़राब हो गया या पैनल ख़राब हो गया है तो 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 3.3 की सप्लाई आउट हो रही है, तो ये बोर्ड को जंपर सिलेक्शन वगैरह देखना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये टिपिकली 12 से 5 वोल्ट इसके अंदर में इनपुट होते हैं टिकोन बोर्ड के अंदर में। और ये तुम्हारा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के पैनल के वोल्टेज में वर्क करता है। हमको देखना पड़ता है कि हमारा पैनल कितने वोल्टेज पे वर्क कर सकता है। छोटी साइज़ की पैनल रहेंगी तो 3.3। और इसके अलावा एलवीडीएस वायर के पैनल के साथ कनेक्ट करने से पहले ये हमको तय करना पड़ता है कि टिकोन बोर्ड कितने वोल्टेज पर ऑन होता है हमारा। बस नहीं तो फिर हमारा टिकोन बोर्ड ज़्यादा दे देंगे अपन, 5 की जगह 12 दे देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा, 3 की जगह 5 देंगे भी तो भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई का आउटपुट है ये। तो हम उसके अकॉर्डिंग देंगे तो ही काम बनेगा, वरना हमारा पैनल डैमेज होने की फुल चांस है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन दूसरे वोल्टेज के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं VDD, वी लॉजिक, VDD, V DDD, वी लॉजिक। इसका भी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 वोल्ट इसका आता है, जिसको एक्चुअली मैं अभी टेक्निकल में बताऊँ आपको तो बहुत कम लोगों को पता है। वी सोर्स भी बोलते हैं इसको, और VS भी बोलते हैं, और VEDA भी बोलते हैं। तो ये जो है DC टू DC IC का आउटपुट वोल्टेज है VDD जो है। तो इसका भी यूज़ अपना रेगुलेटर आईसी के लिए ज़्यादातर मैंने देखा हो कि ज़्यादातर ये रेगुलेटर आईसी के लिए ही यूज़ होता है, VDD, वी लॉजिक, VDD। और इसके अलावा 3.3 वोल्टेज का वी सोर्स, VS और VEDA भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन AVDD के बारे में, जिसको अपन वी सोर्स भी बोलते हैं, VS भी बोलते हैं, VDDA भी बोलते हैं, VDA भी बोलते हैं, जो कि 15 वोल्ट से 17 वोल्ट आता है। 15 वोल्ट से 17 वोल्ट होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है सर्किट के अकॉर्डिंग। तो AVDD जो वोल्टेज है कम ज़्यादा मिला तो वो वोल्टेज ये डिवाइडर सर्किट में लगे हुए रजिस्टर की वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर कुछ ज़्यादा ही अपने को दिखाता है तो उसमें लगे हुए रेजिस्टेंस लगे होंगे, उसकी वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ज़रिए से ही हमारी DC टू DC IC को फीडबैक मिलता है। वो रजिस्टर वगैरह जो लगे हैं इसी के लिए लगे हैं कि फीडबैक वगैरह मिले, तो फीडबैक मिलता है और उसी के अनुसार ही अपनी DC टू DC IC स्विच करती है। तो AVDD वोल्टेज के भी प्रकार होते हैं। तो किस प्रकार से वो जनरेट होता है तो अलग अलग है वो। एक VGH और AVDD, ये किस तरह से 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट की जो पैनल है तो कैसा वो इन होता है और उससे वो वोल्टेज DC टू DC IC को
इनेबल करने के लिए कैसे वो वोल्टेज जाते हैं, तो वो हमको देखना पड़ेगा डिटेल में। तो स्विचिंग जो होता है हमारा, उस जो स्विचिंग आउट होता है वो डायोड के माध्यम से, रजिस्टर के माध्यम से जो भी है, तो वो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, उसके माध्यम से वो आईसी को फीडबैक पहुंचाता है। तो वीडीए मतलब वही एवीडीडी वगैरह, तो वो वोल्टेज तुरंत चले जाता है सर्किट में। कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह है तो उसको अपन चेक कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह चेक कर सकते हैं, वीजीएच में है कि कहीं और है, एवीडीडी वोल्टेज सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वीजीएल वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से अपन इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वीजीएच का जिक्र किया, तो हाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो एवीडीडी वीजीएच, तो वीजीएच का तो मैंने बताया नहीं, एवीडीडी वगैरह तो बता दिया। तो वीजीएच क्या है, ये भी एक वोल्टेज है जो कि वीजी ऑन के नाम से है, वी ऑन के नाम से है, वी डबल डी जी के नाम से है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 वोल्ट से 30 वोल्ट इसको मिलता है, और ये जो है डीसी आईसी सर्किट में जनरेट होने वाला है। और ये वोल्टेज जो है 20 से 30 वोल्ट तक के होता है। टिकोन बोर्ड के अंदर या स्केलर बोर्ड के अंदर अलग अलग हो सकता है, यानी कि अलग अलग कंपनी जो होती है अलग अलग थोड़े बहुत, जैसा कि 30 की जगह 35 हो गया, 32 हो गया, 32 के ऊपर तो नहीं जाता है। अप्रॉक्सीमेट 18 19 20 25 24 36 सॉरी 32। जो हमारा वोल्टेज है ये VGL -5 से -7 वोल्टेज है, जो कि वी गेट लो वोल्टेज, लो बहुत लो वोल्टेज, लो इसका इसमें काउंट होता है, लो वोल्टेज में काउंट होता है। DC टू DC IC में ये वोल्टेज बनता है और निगेटिव करंट जनरेट करता है। गेट ड्राइव सप्लाई, मतलब गेट ड्राइव को सप्लाई देता है और साइड कॉफ को भी सप्लाई देता है, और ये साइड कॉफ में जाता है, फिर साइड मतलब फिर ये क्रिस्टल वगैरह को एक्टिव करने का काम करता है, और जिसकी वजह से पिक्चर हमारी मिटती भी दिखाई देती है। तो ये क्रिस्टल को डीएक्टिव करता है, डीएक्टिव करने का काम करता है, डीएक्टिव निगेटिविटी फैलाता है, जिसकी वजह से पिक्चर हमको मिटती भी दिखाई देती है। इसके तो इतने कम सेकंड में होती है ये, मतलब इसकी पिक्चर मिटती है, बनती है कि हम देख नहीं सकते उसको। तो इस तरीके से ये VGL है, यानी कि -5 -7 वोल्टेज में काम करता है। और अगर मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊँ, तो खाली आप ये ऑडियो सुन लेंगे तो आपको टिकोन बोर्ड क्या है और उसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज कैसे कैसे वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड है इसको ही हम टिकोन बोर्ड बोलते हैं, और ये जो है इसके LVDS सिग्नल जो है इसको RSDS में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो LCD पैनल में हमको पिक्चर दिखाई देता है। तो पावर का मैनेजमेंट का सेक्शन होता है ये अपना टिकोन बोर्ड, तो जिसको हम DC टू DC IC, ये जो जब हमारा RSDS जब डाटा कन्वर्ट हो जाता है, LCD पैनल में पिक्चर आ जाती है, तो उस टाइम पे ये DC टू DC IC कन्वर्ट करके वोल्टेजेस निकालता है। तो सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है वो विन बनता है, विन यानी VCC, चाहे तो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट हो सकता है। तो क्या है कि LVDS कनेक्टर के थ्रू से हमको टिकोन बोर्ड में जाता है, और VCC के नाम से हम उसको पहचानते हैं, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट। तो 3 वोल्ट का पैनल है, तो अगर 5 वोल्ट दे दोगे तो पैनल ख़राब हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव वोल्टेज होता है ये। इस तरह से 5 वोल्ट के पैनल में 12 वोल्ट दे देंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो ये VCC जो है 12 वोल्ट DC टू DC IC में हम देते हैं, जो कि वोल्टेज जनरेट कर देता है, और विन वोल्टेज की मदद से ही दूसरा वोल्टेज बन जाता है, जो कि VDD, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया आपको। तो VDD और V वी लॉजिक, तो ये सब जो है ये 3.3 की इसकी वैल्यू होती है। और रहा सवाल DC टू DC IC, तो यही बनाता है, DC टू DC IC के अंदर ही बनता है ये, जिसको टाइमिंग कंट्रोलर बोल लो या MCU बोल लो, RSDS में ये सब जाता है, और DC टू DC IC कन्वर्ट्स करके जो वोल्टेज जनरेट करता है, VDA, VS, V सोर्स, AVDD, तो हम इसको ये नाम से जानते हैं। तो 14 से लेके 20 वोल्ट तक शायद इसका वोल्टेज मैंने मेजर किया हो। तो DC टू DC IC से जनरेट होकर ये क्या है, गामा सर्किट में चले जाता है। फिर वहाँ फिर VGH बनता है, फिर VG ऑन बनता है, VDD, ये एक ही नाम है, VGH, VG ऑन, VDD, ये सब VDD-G, ये जो है अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम, इसके अलावा भी नाम आ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू भी 20 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की होती है, जो कि DC टू DC ही बना रही है। तो VGL, ये V ऑफ, VEEG -5 -7 वोल्टेज होता है इसका VGL का। तो ये भी निगेटिव वोल्टेज है, ये जो क्रिस्टल को डीएक्टिव कर रहा है वहाँ पे। तो बस इस तरीके का जानकारी थी कि टिकोन क्या है और टिकोन के वोल्टेजेस कैसे
DCIC बनाती है, कैसा गामा सर्किट बनता है, कैसे बाकी के वोल्टेजेस बनते हैं, क्या VCC है, 12 वोल्ट 5 वोल्ट, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो और भी इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए, मोबाइल, लैपटॉप, LED TV, इंडक्शन के लिए और इनके सेकेंड हैंड माल के लिए, माल लेना है या आप लोगों को रिपेयर करवाना है या सेकेंड हैंड आपको बेचना है, तो हमारे से कांटेक्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।